जब लोग कहते हैं कि पुरानी हवेलियां सिर्फ पत्थर और मिट्टी होती हैं, तो शायद उन्हें पता नहीं कि कुछ दरवाजे इसीलिए बंद नहीं होते क्योंकि अंदर कोई अभी भी चल रहा होता है, अगर वो इंतजार करता है अपने अगले मेहमान का। पहाड़ी की साइड पर एक छोटे से गांव का एक कोना था, जहां लोग शाम होने से पहले ही घर बंद कर लेते थे। गांव के बिल्कुल पार एक पुरानी टूट चुकी हवेली खड़ी थी, रायजादा हवेली। लोग कहते थे इस हवेली में रात को रोशनी जलती थी, पर कोई रहता नहीं। पर कोई इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि आज तक वहां से कोई वापस लौटकर आया ही नहीं। अरुण एक ट्रैवल व्लॉगर था, एडवेंचर ढूंढने वाला, कंटेंट के लिए जान रिस्क में डालने वाला। गांव में पहुंचते ही उसने लोकल लोगों से पूछा, ये रायजादा हवेली कहाँ है? गांव वाले चुप हो गए। एक बुढ़ी औरत बोली, बेटा रात को वहां मत जाना, उस हवेली ने बहुत लोगों को निगल लिया है। अरुण हंसा, परफेक्ट कंटेंट मिल गया है। उसने कैमरा ऑन किया। शाम हो रही थी, हवा में ठंडक बढ़ चुकी थी। हवेली के गेट तक पहुंचते ही उसने पहली बार आवाज सुनी। दरवाजा अपने आप हल्का सा हिला था। अर्जुन ने सोचा हवा होगी, पर हवा तो उल्टे डायरेक्शन में चल रही थी। अंदर अंधेरा घना था। टॉर्च ऑन की तो पुराने लकड़ी के सीढ़ियां दिखी, जिनके नीचे मिट्टी से घिसी हुई खोर जैसे निशान बने थे। पर यह कुछ अजीब था, इंसान के पंजे और जानवर के पंजे के खोर का मिक्स जैसा, जैसे कोई आधा इंसान और कुछ आधा और। हवेली के बीच एक बड़ा हॉल था। जैसे ही अरुण हॉल में घुसा, एक ठंडी सांसों जैसी आवाज उसके कान के पास से निकली, वापस जा। अरुण पलट कर देख रहा था। कैमरा स्थिर था। स्क्रीन बाद में जली हुई निशान जैसे लगने लगी। अरुण ऊपर की फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा था। हर कदम पर लग रहा था जैसे नीचे कोई और कदम गिर रहे थे। उसके बिल्कुल पीछे, पर जब वो पीछे पलटा, सीढ़ियां खाली थी। अरुण की धड़कन तेज हो गई, पर कंटेंट के लिए वो आगे बढ़ गया। ऊपर पहुंचते ही एक कमरा था, जिसके दरवाजे पर मिट्टी से लिखा था, आखिरी मेहमान। अरुण ने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरा पूरा अंधेरे से भरा था। सिर्फ एक कुर्सी के ऊपर बिना चेहरे का एक मानिकेन बैठा था, जिसने एक फटा हुआ दूल्हे जैसा सूट पहना था। मानिकेन की गर्दन धीरे धीरे हिलने लगी। कैमरे में क्लियर रिकॉर्ड हो रहा था। अरुण के बोल रुक गए। अरुण जैसे ही पीछे हटा, मानिकेन अपने आप खड़ा हो गया। पैर से घसीटने की आवाज आई, जैसे कोई जंजीर ही घसीटता रहा हो। मानिकेन ने अपनी ब्लैंक फेस वाली गर्दन घुमाकर अर्जुन की तरफ देखा और एकदम से हॉल की तरफ भागा। पर भागने की आवाज इंसान की नहीं थी, जंजीर और खूर की, आधा आदमी आधा जानवर वाली आवाज। अरुण घबरा कर नीचे भागा, पर नीचे पहुंचकर रास्ता ही गुम गया था। हवेली ने जैसे अपना मैप ही बदल लिया हो। एक कोने में एक पुरानी डायरी मिली। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। रायजादा खानदान का बड़ा बेटा वीर रायजादा शादी के दिन मर गया। दुल्हन ने उसे बेवफा कहा। वीर की लाश कभी मिली ही नहीं। आगे लिखा था, जिसने भी हवेली में कदम रखा, वीर ने उसे अपना मेहमान बना दिया। डायरी यही खत्म हो रही थी, पर नीचे एक नाम लिखा था, अगले मेहमान का स्वागत है। और आखिरी में लिखा था, अरुण। अरुण के हाथ से डायरी गिर गई। उसने कैसे लिख दिया? वो नाम अभी लिखा गया था। अचानक से सीढ़ियों पर भागने की आवाज आई, बहुत जोर से।
जंजीर टकरा रही थी। अरुण भागा, दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। पीछे से वीर का साया, आधा इंसान आधा भयानक, लंबे हाथ, उलझी हुई दुल्हे की सहरे और अंधेरी कोंकली आंखें वाला। वीर ने हल्की सी आवाज में कहा, मेहमान आ ही गया। अरुण चिल्लाया। कैमरा गिर गया। स्क्रीन पर बस सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर अरुण को कैमरा पकड़े देखा। अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कैमरे में बस लास्ट रिकॉर्डिंग थी, एक आदमी की हल्की सी सांस और दूर में एक चिल आउट जो धीरे धीरे कैमरे के पास आ रहा था। लास्ट फ्रेम में बस एक चेहरा था, दूल्हे का मास्क जैसा, बिखरी हुई आंखों वाला। कैमरा बंद। आज तक अरुण नहीं मिला। गांव वाले कहते हैं हवेलियां अब भी खुली रहती हैं और वीर रायजादा अब भी अपने अगले मेहमान का इंतजार करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी। अगली कहानी कल 8 बजे इसी चैनल पर। Free audio post-production by alphonic.com